स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 23 जून 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 23 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं, पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आइए पहले नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हर साल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है डी, 23 जून को, आज ही के दिन। की पॉइंट देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में खेल और खेल के महत्व को चिन्हित करता है और दुनिया भर में खेल और खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देता है। यह पहली बार 23 जून को 1894 में 9 देशों ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, उरुग्वे और वेनेजुएला में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है मुख्यालय लॉजेस स्विट्जरलैंड में है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे नंबर का सीबीआईसी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर है सी, नई दिल्ली में। की पढ़ रखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित सीबीआईसी सम्मेलन 2025 के दौरान केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने खुलासा किया है कि वित्त वर्ष 2024-25 एफवाई 25 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी चोरी 2.23 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष एफवाई 24 में 2.02 लाख करोड़ की तुलना में 10% अधिक है। वन मंत्री निर्मला सीतारमण ने मामलों की त्वरित जांच की, जीएसटी पंजीकरण में सरलता और कर चोरी के खिलाफ सख्त रणनीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगा दिया है? सही आंसर है बी, 29.6 लाख। की पॉइंट लिखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण नियामकीय कार्रवाई के तहत फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड पर 29.6 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया। यह जुर्माना पेमेंट बैंकों के लाइसेंसी दिशा निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है, जो हाल ही में केंद्रीय बैंक द्वारा की गई निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान सामने आया है। यह कार्रवाई आरबीआई द्वारा 31 मार्च 2024 की स्थिति में फिनो पेमेंट बैंक परिचालन नियामक कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए की गई थी। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही जनवरी मार्च में एचपीआई में सालाना वृद्धि दर कितनी रही है? सही आंसर है सी, 3.1%। की पुनरीक्षित भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही जनवरी मार्च में अखिल भारतीय आवास मूल्यांकन सूचकांक एचपीआई में साल दर साल आधार पर 3.01 की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि दर पिछली तिमाही के समान है, हालांकि यह पिछले वर्ष की समान तिमाही में 4.1% वृद्धि की तुलना में थोड़ा कम है। आरबीआई द्वारा जारी की गई त्रैमासिक रिपोर्ट शहरी आवास बाजार की दिशा को समझने के लिए नीति निर्माताओं, बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क है। आइए आगे बढ़ते हैं, पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफपीएस के लिए संशोधित पीएसएलआई मानदंड किस वित्त वर्ष प्रभावी होंगे? सही आंसर है सी, वित्त वर्ष 2025-26 की पढ़ते। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 से प्रभावी होने वाला स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबीएस के लिए प्राथमिकता क्षेत्र पीएसएल मापदंडों में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की। इस बदलाव का उद्देश्य ऋण दक्षता बढ़ाना, लक्षित ऋणों को प्रोत्साहित करना और वित्तीय समावेशन के बदलते परिदृश्य के अनुरूप एसएफबीएस की भूमिका को मजबूत करना है। वर्तमान दिशा निर्देश 27 नवंबर 2024 को जारी और 5 दिसंबर 2019 को अद्यतन प्रत्येक एसएफबी को समायोजित शुद्ध बैंक एएनबीसी का 75% क्षेत्र में देना अनिवार्य है। आइए छठवें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया गया है। आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? सही आंसर है बी, विराज।
की पंडित थे। भारत की पहली बार 2025 विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में होगा। यह टूर्नामेंट का 12वां संस्करण है। भारत इस आयोजन की मेजबानी करने वाला चौथा एशियाई है। आइए आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में सीबीआईसी सम्मेलन में आईसीईटीएबी लॉन्च किया गया। आईसीईटीएबी क्या है? सही आंसर है बी, टेबलेट आधारित निर्यात निरीक्षण उपकरण। की पंडित सीबीआईसी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड आईसीईटीबी एक टेबलेट आधारित डिजिटल निरीक्षण उपकरण लॉन्च किया है। मुख्य आयुक्तों और महानिदेशकों के सम्मेलन में सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में घोषणा की गई। आईसीईटीएबी को सीमा शुल्क अधिकारी के निर्यात खेप निरीक्षण के दौरान सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बुनियादी ढांचे के उत्पादन में वर्ष दर वर्ष कितनी वृद्धि हुई है? सही आंसर है डी, 0.7% की परिमाण। भारत का बुनियादी ढांचा उत्पादन 0.7% की वृद्धि मई 2025 में दर वर्ष की गई। यह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी का लाभ 40% हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े हैं। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर पहचाने जाने वाले फ्लोटिंग योग कार्यक्रम की मेजबानी किस राज्य ने की है? सही आंसर है सी, आंध्र प्रदेश ने। की पंडित आंध्र प्रदेश ने वैश्विक पहचान प्राप्त की एक फ्लोटिंग कार्यक्रम की मेजबानी के लिए। यह कार्यक्रम कृष्णा नदी में विजयवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम योगांध्र 2025 अभियान के तहत आयोजित किया गया था। 1000 से अधिक योगाभ्यासी ने आसान का प्रदर्शन 200 जलयानों पर किया, जिसमें शामिल है। आइए आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेता हूं। केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के संरक्षण की पहल शुरू की है में घड़ियालों के। आइए, कतनिया घाट। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेश यादव ने घड़ियाल प्रजाति संस्करण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम घड़ियाल के बच्चे गरुआ नदी में कार्तिनी घाट बहराइच उत्तर प्रदेश में छोड़े गए। मंत्री ने घड़ियाल प्रजनन केंद्र का भी निरीक्षण किया जो ट्रांस गढ़वा में स्थित है। उन्होंने चल रहे संरक्षण कार्य की समीक्षा की ताकि गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल प्रजाति की सुरक्षा और प्रजनन सुनिश्चित हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं, 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है डी, देहरादून में। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। की पंडित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून आई। शिलान्यास किया गया राष्ट्रपति उद्यान राष्ट्रपति निकेतन में। स्थलों की जैव विविधता पर एक पुस्तक जारी की गई। उन्होंने डाक टिकट जारी किया। राजभवन नैनीताल की 125 वर्ष और एक काफी टेबल बुक को चिन्हित करते हुए। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY 2025 का विषय क्या है? सही आंसर है सी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY 21 जून 2025 को मनाया गया। 2025 के लिए विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। मान्यता प्राप्त संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा संकल्प 69/131 के माध्यम से 11 दिसंबर 2014 को पहली बार विश्व स्तर पर मनाया गया। 21 जून 2015 को आयोजित आयुष मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारें, राजदूतों और संयुक्त राष्ट्र निकायों के समर्थन से है। आइए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साधन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है डी, के पाल थॉमस जी को। की पंडित के पाल थॉमस MD NCO ऑफ ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के साधन अध्यक्ष चुना गया है। साधन एक RBI मान्यता प्राप्त स्वयं निकाय संगठन ISO सूक्ष्म वित्त प्रभावित संस्थानों के लिए है। चुनाव साधन की वार्षिक आम बैठक के दौरान है, जिसमें लगभग 100 सदस्य शामिल हुए। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस हवाई अड्डे ने भारत की स्वदेशी रनवे रबर रिमूवल मशीन को सबसे पहले तैनात किया है?
सही आंसर है सी, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एनलॉक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के साथ भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रनवे रबर रिमूवल मशीन आरआरएम को तैयार करने की भागीदारी की। मशीन का नाम क्लीन जेट आरआरएम है। यह एक ईचर प्रो 6028 सीरीज बनाया गया जो इसे घरेलू रूप से निर्मित बनाता है। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत द्वारा विकसित किए जा रहे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दीर्घ मर्गी लॉन्च रेंज संस्करण की अधिकतम मानक क्षमता क्या है? सही आंसर है डी, 300 किलोमीटर की। वंदे भारत अब अपनी तो खाना क्षमताओं को एक बार नए स्तर पर ले जाने की तैयारी है, क्योंकि जल्द ही पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के नए दीर्घ मर्गी लॉन्च इंजन संस्करण शामिल किए जाएंगे जो 300 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम होंगे। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित यह प्रणाली सटीक हमलों, तेज तैनाती और अधिक मारक क्षमता को समर्थन देगी, जो भारत की आत्मनिर्भरता रक्षा नीति में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाई स्पेस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में वेलकम सिंथेन कुमार को किसने हराया? सौरभ घोषाल ने, मैक्स ली ने, एक्सेल लाओ तुजुक्वान ने, लियोजू चिन्वे ने। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 22 जून 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। And I'm very much